हेलो डियर, मैं भूतेश आपका इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। अब आपका स्वागत हो गया होगा तो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। स्वागत करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ऐसे डायलॉग चल पड़ते हैं कि स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो चलिए जी, अब काम की बात करते हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं CGL 2023 के, तो उससे जस्ट पहले फेज़ 11 के जो सिलेक्शन पोस्ट के फेज़ 11 के जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी आंसर की आई है कुछ दिन पहले। तो वो ऑलमोस्ट मैंने सारी सोल्व कर ली हैं। कल परसों में मैं आपको उसके जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो सारे करवा दूंगा। तो उन एग्ज़ाम्स के अंदर और जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके अंदर कुछ पैटर्न देखने को मिले हैं। और ये एसएससी के लेटेस्ट एग्ज़ाम है, ये आगे वाली शिफ्ट्स के अंदर भी ये पैटर्न दिखेंगे। तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, नंबर 1 एवरेज स्पीड जो है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और जो रेसिस हैं, लीनियर रेसिस होती हैं, सीधी लाइन में बंदे भागते हैं, सर्कुलर रेसिस होती हैं, गोल गोल बंदे भागते हैं, इसके ऊपर भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। जो फेज 11 में तो एक आधी शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन भी थे सिर्फ रेसिस के ऊपर। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इन दोनों टॉपिक्स, ये दोनों टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक हैं, इन दोनों के रिवीजन की मैं आपको एक वीडियो दूंगा। ठीक है, दूसरा जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इंस्टॉलमेंट एक तो सिंपल इंटरेस्ट की हो गई, एक कंपाउंड इंटरेस्ट की हो गई। तो जो फेज 11 के एग्जाम थे उनमें हर शिफ्ट के अंदर, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर SI की इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन आया है। CI का तो सारी शिफ्टों में मिलाकर एक ही आया है, एक आधी शिफ्ट के अंदर दो दो क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वीडियो के अंदर आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो रिवाइज करवाऊंगा। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसके लिए मैं आपको लिंक दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। ये नहीं है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है या फिर कंसेप्ट डिफ़िकल्ट है और हमने पहले किए नहीं है, जस्ट एक लास्ट नज़र आप मार सकते हो। अगर आप चाहो तो हम उसे रिवाइज कर लेंगे, बस ये है। ठीक है, तो कुल मिलाकर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4, इन सब के देखो, नंबर 1 और नंबर 2, इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी जो चैप्टर हैं वो डाले हुए हैं कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर है, कौन सा कहाँ पर है, उनके टाइम स्टैम्प डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप एवरेज स्पीड का भी ढूंढ सकते हो कहाँ पर है, और आप डबल स्पीड पर उसको रिवाइज कर सकते हो सारे कंसेप्ट को एक बार। क्वेश्चन इजी आ रहे हैं थोड़े से, एक आधी शिफ्ट में मान लो उसी कंसेप्ट से थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आ जा रहा है, तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में इजी भी आ जाए, बढ़िया भी आ जाए, तो एक बार उस टॉपिक के ऊपर नज़र मार लेंगे। सिंपल यही पर्पस है। ठीक है, ये जो चीज़ है इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं यहीं पर करवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, ये एक वीडियो से रिवाइज हो जाएंगे। इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, या फिर मैं एक काम करवाता हूँ, छोड़ो, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 4 लिंक मिलेंगे, 4 लिंक मिलेंगे। ठीक है, पहले लिंक पर क्लिक करोगे एवरेज स्पीड खुलेगी, दूसरे लिंक पर क्लिक करोगे रेसिस का लीनियर वाला पोर्शन खुलेगा, तीसरे लिंक पर क्लिक करोगे सर्कुलर वाला पोर्शन खुलेगा, चौथे लिंक पर क्लिक करोगे इंस्टॉलमेंट खुलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के, वहाँ से यू कैन रिवाइज। ठीक है, ये ओके है, आपके लिए आसान हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट करना है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो जी, जैसे कौन सी शिफ्ट में कहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखो, ये 30 जून 2023 शिफ्ट 3 का है। अब मैं यहाँ पर देखो क्वेश्चन बदलेगा, 30 जून 2023 शिफ्ट 3, नीचे नहीं बदल रहा। सेम शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। अगर 28 जून 2023 शिफ्ट 1, अगला क्वेश्चन 28 जून 2023 शिफ्ट 1, सेम शिफ्ट में 2 क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के। ऐसे और भी शिफ्ट के अंदर आए हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, एक आधे का आपको होमवर्क दूंगा, जल्दी से जल्दी इस कंसेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए जी, तो हम रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन के हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि फास्ट पढ़ा दिया या स्लो पढ़ा दिया, मैं रिवीजन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। और कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं ईजी क्वेश्चन ले आया भाई। मैं क्वेश्चन मैं हर तरह के लेकर आ सकता हूँ, फिलहाल मैं आए हुए, मैं ये तो नहीं बोल सकता ना इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए और अपना क्वेश्चन करवा दूँ, है इतना अन्याय तो करना नहीं बनता है, झूठ ही बोल दे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो आसान है मुश्किल है जैसे हैं, हमें क्या एग्जामिनर ने पूछा है भाई, है ना। तो करें फिर, चलो जी।
देखो ये क्वेश्चन है, ये कैसे हो सकता है। व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ दिस ड्यू 4 years हेंस एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। 5% है तो 20 से 21 हो रहा है, 4 हैं तो 22 और 23, तो ये हो गया कितना 43। 43 का डबल कितना हो जाएगा 86। तो ये है मेरे दोस्त 86 की वैल्यू, और वो एनुअल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है तो 20 की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सिर्फ इतना लिखना है, लेकिन उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार बेसिक जो है वो रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसको सोल्व करोगे, जैसे इसको मैं 2 से काटूंगा 43 से, 9 पर जा रहा है तो 9000 इसके आंसर। ठीक, तो चलिए एक बार सिंपल इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट है एक बार उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, मामला क्या है। देखो मान लो एक बंदे ने यहाँ पर रुपए लिए, जिसको मैं बोल रहा हूँ प्रिंसिपल P रुपए, फिर उसने 1 साल के बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर उसने कुछ इंस्टॉलमेंट दी I रुपीज़। सेकेंड ईयर के बाद उसने फिर से एक इंस्टॉलमेंट दी I रुपीज़। ये जो इंस्टॉलमेंट है, या फिर X रुपीज़ मान लेते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होएगा, ये भी X रुपीज़ है। तीसरे साल के बाद उसने इंस्टॉलमेंट दी X रुपीज़ है। चौथे साल के बाद उसने इंस्टॉलमेंट दी X रुपीज़। ठीक, तो हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं, हम अमाउंट को अमाउंट से इक्वेट करते हैं। एक अमाउंट हम निकालते हैं जो हमें प्रिंसिपल गिवन है उसके थ्रू, और दूसरा अमाउंट हम निकालते हैं इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू। ठीक है, जैसे P रुपए मैंने उधार लिए थे, अगर इस P रुपए के ऊपर मैं 4 साल का ब्याज लगाऊं तो अमाउंट कितना बनेगा, तो यहां पर रेट है 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट है तो ब्याज कौन सा लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, ये तो सिंपल बात है ना। तो P रुपीज़ कितने बन जाएंगे 4 साल बाद, तो भैया 1 साल में 5% ब्याज, 4 साल में 20% ब्याज, 20% बढ़ जाएंगे। तो P इंटू 20% बढ़ा दो 120/100। अगर मैं इस रुपए की वैल्यू यहाँ पर देखना चाहूँ 4 साल बाद तो कितनी बनेगी, इतनी बनेगी। 4 साल में इस रुपए के ऊपर ब्याज लगाऊं मैं 4 साल का, तो अमाउंट इतना बन जाएगा। ठीक, तो ये मैंने अमाउंट निकाला है प्रिंसिपल से। अब मैं इसको इक्वेट करूंगा कैसे, देखो मैं हर रुपए के ऊपर 4 साल तक ब्याज, यहां पर P रुपए हैं, मैंने मान लो आपने 1000 रुपए लिए, 2000 लिए, 3000 लिए, फर्क नहीं पड़ता, हर रुपए के ऊपर 4 साल का ब्याज मैंने लगा दिया। ओके जी, और एक अमाउंट बना दिया। अब इंस्टॉलमेंट कैसे काम करती है, इंस्टॉलमेंट काम करती है, इंस्टॉलमेंट के 2 फायदे होते हैं। एक तो आपको रुपया इकट्ठा नहीं देना पड़ता, छोटे छोटे टुकड़ों में देना पड़ता है। दूसरा रियल जो फायदा है वो क्या है, रियल फायदा ये है कि दोस्त ये रुपया आपने 1 साल के बाद पे कर दिया है ना। अगर आप सारे रुपए को 4 साल के बाद पे करोगे तो जितने भी रुपए आपने 4 साल तक यूज किए उनके ऊपर 4 साल का ब्याज, 3 साल तक यूज किए उसके ऊपर 3 साल का ब्याज। तो कुछ अमाउंट आपने 1 साल के बाद रिटर्न कर दिया तो कुछ अमाउंट के ऊपर 1 साल का ही ब्याज लगेगा। कुछ अमाउंट आपने 2 साल के बाद लौटा दिया है तो कुछ रुपयों के ऊपर 2 साल का ही ब्याज लगेगा, क्योंकि कुछ रुपए 2 साल तक ही आपने यूज किए। ये फायदा होता है। 4 साल के बाद सारे दोगे तो हर एक रुपए पर 4 साल का ब्याज, कुछ रुपए हम धीरे धीरे पहले दे रहे हैं, ये फायदा होता है इंस्टॉलमेंट का। ठीक, तो ये जो रुपये है ना यहाँ पर, इनके ऊपर आप ये मान लो हर रुपये के ऊपर मैं 4 साल का ब्याज लगाना चाह रहा हूं, हर रुपये के ऊपर। इस प्रिंसिपल की वैल्यू मैंने यहां पर निकाल ली, 4 साल का ब्याज लगाया, इसकी वैल्यू आ गई ये। अब इसकी वैल्यू भी मैं यहीं पर निकालना चाह रहा हूं, तो इसके ऊपर कितने साल का ब्याज लगाऊंगा, 1 2 3, इसके ऊपर 3 साल का ब्याज लगाऊंगा, यानी कि इसके ऊपर 15% ही ब्याज लगेगा। मैं आपको ये बेसिक समझा रहा हूं, हम करेंगे ऐसे नहीं, मैंने कितना फास्ट किया था वैसे ही करेंगे। ठीक है, बेसिक बता रहा हूँ। इसके ऊपर 15% ब्याज लगाऊंगा तो 115/100 सिंपल इंटरेस्ट लगाया मैंने, 5% हर 1 साल का। फिर इसको अगर मैं यहाँ पर लेकर जाऊंगा तो इसके ऊपर कितना ब्याज लगाऊंगा मैं, 2 साल आगे है 1 2, इसके ऊपर हर साल 5% लग रहा है तो 10% ब्याज लगा दूंगा। तो इसका ये रुपये, इसका अमाउंट कितना बन जाएगा, इसका अमाउंट बन जाएगा 110/100। इसके ऊपर 5% ब्याज लगाऊंगा 105/100। ठीक है, ये तो ऑलरेडी यहीं पर है तो सिंपली एक्स। तो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि मैंने
इंस्टॉलमेंट में जो रुपये थे, हर एक रुपये पर 4 साल का ब्याज लगाया, कुछ के ऊपर लगा हुआ नहीं था, 4 साल का लगाना पड़ा, किसी पर 3 का, किसी पर 2 का, किसी पर 1 का, किसी पर नहीं लगाया। एक एक रुपये के ऊपर 4 साल का ब्याज लगाया, वो चीज़ यहाँ पर आ गई। एक एक रुपये के ऊपर 4 साल का ब्याज लगाया, वो चीज़ यहाँ पर आ गई, उनको मैंने इक्वेट कर दिया। ये होता है इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट। मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं बता रहा हूँ जैसे मैं लेक्चर में बैच में पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो बिल्कुल अलग वे से बताया जाएगा। यहाँ पर रिवीजन वाले वे से बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ भाई, रिवीजन पर्पज से है ये। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसी चीज़ को हम कैसे करेंगे, देखो बंदे ने कुछ प्रिंसिपल लिया, ये उसने 1 साल के बाद इंस्टॉलमेंट दी, 2 साल के बाद दी, 3 साल के बाद दी, चौथे साल के बाद दी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं क्या करता हूँ, मैं ये करूँगा कि उसने 4 साल के बाद इंस्टॉलमेंट दिलवाई है, तो मैं अपनी एक सिचुएशन क्रिएट कर लूँगा जिसमें 4 साल के बाद इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है, और उसको कंपेयर करूँगा इससे, खुद से मैं अज्यूम कर लूँगा चीज़ें। जैसे रेट 5% है, तो 5% का मतलब होता है 1/20 फ्रैक्शन में, तो मैं हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 20 रुपये मान लूँगा। क्यों? क्योंकि 20 रुपये के ऊपर ब्याज लग रहा है एक का। तो अब देखो हमने किया क्या था, इसको भी आगे लेकर गए थे, 20 के ऊपर 1 रुपये का ब्याज लग रहा है, तो 21 1 साल में। अब इसको यहाँ पर जाने के लिए 2 साल लगेंगे, तो 2 रुपये का ब्याज लग जाएगा। इसको यहाँ पर जाने के लिए 3 साल लगेंगे, तो 3 रुपये का ब्याज लग जाएगा। 20 रुपये के ऊपर 1 का ब्याज है 1 साल में। भैया यहाँ से यहाँ तक आने में तो 3 साल लगे। ओवरऑल ये सारा अमाउंट आ गया। ये अमाउंट कितना आ गया, ये बिकॉज हमेशा एपी बनती है 20, 21, 22, 23, तो मैं करता क्या हूँ, मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ता हूँ, तो ये हो गया 43, और इन दोनों का जो सम है वही इन दोनों का सम बनेगा एपी में। फर्स्ट और लास्ट का जो सम है वही सेकंड और सेकंड लास्ट का बनेगा। गुणा में 2 कर दिया मैंने, अगर 4 टर्म है तो, 6 टर्म है तो गुणा में 3 कर दूंगा। अगर 3 ही टर्म है 20, 21, 22, तो मैं ये करूंगा, बिकॉज 3 टर्म है, ओड नंबर ऑफ टर्म है, तो एपी की एवरेज बीच वाला होता है, तो 21 थी 63 कर दूंगा। कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्या आ गया, क्या आ गया, ये अमाउंट। ये रुपये तो ऑलरेडी यहीं पर थे, इसको मैं आगे लाया, इसको मैं आगे लाया, इसको मैं आगे लाया, ये है अमाउंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट क्या है, ये है इंस्टॉलमेंट, 20 रुपये है इंस्टॉलमेंट, देखो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अमाउंट देकर इंस्टॉलमेंट पूछ लेगा, इंस्टॉलमेंट देकर अमाउंट पूछ लेगा, ऐसे करता है वो बंदा। ठीक है, तो उसने बताया है व्हाट एनुअल पेमेंट, कौन सी एनुअल पेमेंट यानी कि इंस्टॉलमेंट पूछी है, विल डिस्चार्ज ए डेट। डेट का मतलब होता है दोस्त अमाउंट, डेट होता है ऋण यानी कि कर्जा। कर्जे के अंदर ब्याज लगाकर बताया जाता है। अगर किसी दुकानदार ने आपको 10 लाख रुपए दे दिए और उसके ऊपर 1 लाख रुपए ब्याज लग रहा है, आपको पता है कि यार 11 लाख देने पड़ेंगे, तो आप क्या बोलोगे, मेरे ऊपर 11 लाख का कर्जा है। ऐसे नहीं बोलोगे कि 10 लाख का कर्जा है प्लस 1 लाख ब्याज, वो भी तो कर्जा ही हो गया ना। तो कर्जा वर्ड के अंदर ब्याज इंक्लूडेड होता है, तो इट इज अमाउंट। तो हमारे हिसाब से तो अमाउंट ये है 86 है, उसके हिसाब से ये है। उसने अमाउंट देकर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछ ली, 86 यूनिट की वैल्यू दे दी, 20 यूनिट की वैल्यू पूछ ली, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, डिवाइडेड बाई 86, 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये यही मैंने किया था। 2 से 43 पर गया, 43 से 9 पर गया, 9000 इज द आंसर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझे? अब एग्जाम में कैसे करेंगे बताएं। देखो रेट के हिसाब से हम देखते हैं, रेट 5% है, तो मैं देख लेता हूं कि भैया हर एक जो इंस्टॉलमेंट है वो 20 की बनेगी। रेट 5% है यानी कि 1/20, 20 के ऊपर 1 का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है ये, सबसे लास्ट वाली। इससे पहले वाली इंस्टॉलमेंट को यहाँ लाओगे तो 21 बन जाएगा, 20 के ऊपर 1 का ब्याज लग रहा है, आगे 22 बन जाएगा। तो आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखो कि अच्छा 4 इंस्टॉलमेंट देनी है, तो 4 तक चले जाओ, इनका सम करो। सम करने का मैंने तरीका बता दिया। अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो बीच वाले टर्म को पकड़ो, मान लो ऐसे है 20, 21, 22, 23, 24, बिकॉज ये हमेशा एपी में होगा, तो बीच वाले टर्म को पकड़ो 22, और 5 टर्म है, 22 5 110। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो 1 जोड़ा ये बन गया, 1 जोड़ा ये बन गया, 4 टर्म है तो 2 जोड़े बनेंगे, 6 टर्म है तो 3 जोड़े बनेंगे, 8 टर्म है तो 4 जोड़े बनेंगे। और एपी वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आगे करके दिखाऊंगा, अगर 10 टर्म आ गए तो करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया 43, और ऐसे ऐसे 2 जोड़े हैं, 43 का डबल 86।
86 की वैल्यू भाई साहब ने दे दी है, अमाउंट की वैल्यू, और हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू तो 20 ही थी, उन्हीं को यहाँ पर ला ला कर हमने ऐसे लिखा है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है, वो यहाँ पर लिखी होती है, तो 20 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, क्लियर है भाई, कंसेप्ट रिवाइज हो गया। अब फास्ट करेंगे सारे क्वेश्चंस को। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर लिख दूं सब पे। बस ये 7-8 क्वेश्चन लाया हूँ, चलो इसमें से आधे क्वेश्चन तो आप ही करोगे। देखो, उम्मीद है कि कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको क्या रहेगा मामला। व्हाट इज द एनुअल पेमेंट सुनील शुड पे टू क्लियर हिज डेट। कितने का डेट है, यानी कि ये अमाउंट है, ऋण है। ठीक है, सुनील को क्या एनुअल पेमेंट पे करनी चाहिए, यानी कि इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। ओके, विच ही बोरोड फ्रॉम हिज कजन एंड प्रोमिस टू रिटर्न इन 3 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। ओके जी, तो सारी कहानी समझ में आ गई। 3 साल का अमाउंट बता दिया है, इंस्टॉलमेंट पूछ ली है कितनी पे करेगा, 5% सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल में। तो 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब है 1/20। तो मैं अपनी इंस्टॉलमेंट को मानने को तो 100 भी मान सकता हूँ, 100 और 105 कर लूंगा, बट ये थोड़ा सा और ईजी है। तो 20, 21, 20 के ऊपर 1 का ब्याज लग रहा है, तो एक एक बढ़ाता जाऊंगा, और 22। 3 साल की बात है, 3 तक ले गया। इन सब का सम क्या होगा, बिकॉज ओड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बीच वाला एवरेज हो जाएगा, 21, 30, 63। ये अपना आ गया जी अमाउंट। तो 63 की वैल्यू भाई ने दे दी और 20 की वैल्यू पूछ ली। 63 यूनिट की वैल्यू है वो, तो 1 यूनिट की वैल्यू होएगी ये, बीस की पूछ ली। ठीक, क्लियर है। इजी इजी क्वेश्चन हैं, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवाने आ गया हूँ। ठीक है, 21, 30, 63, 21 7 होएगा 147, 21 5, 3 से जाएगा 15 पर, तो 15 दूनी 30। क्या गलती कर दी, 21 7, 21 30, 63, 21 7, हाँ 7, 21 5 यार, ठीक तो किया है। पंद्रह, 3 से जाएगा 15 3 45, 15 दूनी 30, 3,000 आना चाहिए। What is the annual payment Sunil should pay to clear his debt of this much 15750, which he borrowed from his cousin and promised to return in 3 years at 5% simple interest? ठीक है, तो 20 और 1 21 और 1 22। ठीक है, 21 73 63 की वैल्यू हो गई। टाइपिंग में मिस्टेक हो गई क्या, 21 से 7 कम 7, 7 दूनी 14, 140। अच्छा, मैंने 21 7 बोला और 21 4 क्यों लिख दिया मैंने, अरे यार। 3 से 25 पर जाएगा, 25 दूनी 50, 5,000। चलो, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। नेक्स्ट, टू बाय ए कार साहिल बोरोड सम अमाउंट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। प्यार से स्टेटमेंट को पढ़ो, आराम से समझो, हड़बड़ाना नहीं है। टू बाय ए कार साहिल बोरोड सम अमाउंट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, ही हैज़ पेड सम लोन अमाउंट, बट उसने कुछ लोन अमाउंट पे कर दिया है, बट 181,500 इज ड्यू। ठीक है, विच ही हैज़ टू पे इन 3 years। इतने रुपए ड्यू हैं, इतने रुपए उसको 3 साल में पे करने हैं। ठीक, 10% सिंपल इंटरेस्ट पर। व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक, इतना लोन ड्यू है, हिंदी में देखेंगे ऋण। ऋण यानी कि ये अमाउंट है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो, ऋण या कर्जा, वो आप हिंदी में भी देख लिया करो। यहाँ पर बिकॉज उसने डेट वर्ड का यूज नहीं कर रखा, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। और एक और चीज वो करेगा, ऐसे बोलेगा कि मान लो ऊपर बताए ना, वो बताएगा कि मान लो 5 लाख रुपए ड्यू इन 3 years, और इस वर्ड का यूज ना करे ऋण का या डेट का,
3 वर्षों में देय हैं, तो इसका मतलब 3 सालों में इतने देने का मतलब क्या है कि 3 सालों का ब्याज लगाकर इतने देने हैं। आज देगा तो कुछ और देगा, 3 वर्षों में देय हैं तो भी ये अमाउंट है, ड्यू इन 3 ईयर्स। ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज को भी समझो। ओके जी, तो सिंपल वही बात, 10% सिंपल इंटरेस्ट है। ओके, 3 साल की बात है, तो 10% का मतलब क्या है, 1/10, 10 रुपये के ऊपर 1 रुपया ब्याज, यानी कि 10 और 1 11 और 1 12। कितनी इंस्टॉलमेंट है, 3 है, 11 3 33, ये अमाउंट हो गया। 33 की वैल्यू भाई ने बता दी, 10 की वैल्यू पूछ ली। ठीक है, तो ये आपका HW हो गया, आप करोगे, मेरे को कमेंट करके बताओगे कि भैया तीसरे का ये उत्तर है। नेक्स्ट करो। What annual installment will discharge a debt of ₹3545 ड्यू इन 3 ईयर्स? देखो उस लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है। ठीक है, इतने का डेट है, यहाँ पर तो डेट भी बताई है, इंस्टॉलमेंट कितना होगा, एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, 3 साल की बात है। तो यहाँ पर मैं इंस्टॉलमेंट को कितने रुपए की मान लूँगा, 100 की, 100 के ऊपर 12 का ब्याज लग रहा है। करने को आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप इसको 4 से काटोगे, 4 3 12, 4 से 25, तो 25 की भी मान सकते हो, 25 के ऊपर 3 रुपये का ब्याज, 25 और 3 28 और 3 31, ऐसे चला सकते हो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 100 112 124। समझ में आ रही है बात? तो 25 वाली ही रख लेता हूँ, छोटी है। ठीक, तो ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, 28 थी 84, अब उसने 84 की वैल्यू दे दी है, 25 की वैल्यू पूछ ली है, तो ये आप खुद कर लोगे। 35455 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 25, देख लेते हैं कि ये है 12 साते। ठीक है, 7 से कट रहा है क्या वो, 7 पंजे 35, 7 से कट रहा है ना, तो 7 से जाएगा 12 पर, 7 पंजे 35 0, 7 छिके 42, 7 पंजे 35, उसके बाद और किसी से कट रहा है, 4 और 3 से कट नहीं रहा है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 25 पंजे 125, 12, 25 छिके 150 और 12 162, 25 पंजे 125 और 26 डिवाइडेड बाई 12, 12 एकम 12। ठीक है, उतार लिया 6, 12 पाँजे 60, 105 समथिंग कहीं पर है, ये रहा मामला। ठीक है, नेक्स्ट, वट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ, ठीक है भैया, इतने का डेट डिस्चार्ज करना है, ये अमाउंट है, 10 साल की बात है, 5% की रेट है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट है, तो 5% यानी कि एक का ब्याज लग रहा है 20 पर, तो पहली इंस्टॉलमेंट 20 की, फिर 21 की, फिर 22 की, कितनी दूर तक जाना है, 10 तक जाना है, तो यहाँ पर AP का कंसेप्ट यूज कर लोगे आप। कितना जोड़ रहा हूं मैं 1 जोड़ रहा हूं, तो दूसरे टर्म में आने के लिए मैंने 1 जोड़ा, कितनी बार, 1 बार। तीसरे टर्म में आने के लिए मैंने 1 कितनी बार जोड़ा है, देखो 1 2 2 बार। ऐसे ही 5वें टर्म में जाने के लिए 4 बार जोड़ोगे, 1000वें टर्म पर जाने के लिए 999 बार जोड़ोगे। एक किसके अंदर जोड़ोगे, इसके अंदर, पहले टर्म के अंदर। ठीक है, पहले टर्म के अंदर 1 बार 1 जोड़ोगे, दूसरा आ जाएगा, 2 बार 1 यानी कि 2 जोड़ोगे, तीसरा टर्म आ जाएगा। तो मुझे तो भैया 10वें टर्म तक जाना है, तो 9 बार जुड़ेगा, 9 बार 1, तो 9 इंटू 1 9 जुड़ेगा इसके अंदर, यानी कि 29। अब अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म करो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगी, एवरेज। एवरेज क्या होती है AP की, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो ये पूरी AP की एवरेज है, और पूरी AP के अंदर टर्म्स कितने हैं, 10, तो गुणा में 10, ये पूरी AP का सम आ जाएगा। ऐसे कर लो बस, डन। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 एवरेज आ गई, गुणा में 10, ये अमाउंट आ गया, जो भी है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसकी वैल्यू उसने दे दी और उसने 20 की वैल्यू पूछ ली, तो अब कर लेते हैं। देखो 49 इंटू 5 की वैल्यू दे दी है उतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 49 इंटू 5 ये, और पूछ रहा है 20 की वैल्यू, तो गुणा में 20, 5 चौके 20, 15 चौके 60 डिवाइडेड बाई 49, 49 एकम 49, बच गया है 11, उतार लीजिए 49 दूनी 98, बच गया 12 और एक जीरो, कितने पर जाएगा, 49 दूनी पर जाएगा, 122 पॉइंट समथिंग। ठीक, क्लियर है, 49 पर नहीं जाएगा, 147 होता है।
वट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ दिस इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ 14% सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आप खुद कर लोगे, HW दे दूँ, तुरंत सॉल्व करके उत्तर बताओ इसका। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपकी शिफ्ट में आएंगे, एक बार रिवाइज हो गया कंसेप्ट सीधे लगा दोगे। एन आइटम इज बॉट ऑन ए कंडीशन दैट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब ये सभी शिफ्ट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट का आया था, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का आया है, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, मैं ये भी करवा दूंगा। कंसेप्ट एक बार अच्छे से करना है, 7-8 क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन। ठीक है भाई, तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का भी मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन हो जाएगा, पहले आपने किया है तो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है और 3 साल की बात है। कहाँ है? 3 साल की बात है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, 10% यानी कि 10 रुपये से 11 रुपये हो जाते हैं एक साल में। ठीक है, अगर प्रिंसिपल इतना है तो अमाउंट इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 3 साल की बात है, तो हम इसको तीसरी पावर तक ले जाते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर 100, 2 साल में 100 रुपये के 121 हो जाते हैं, फिर इसका क्यूब करते हैं, 3 साल में 1000 रुपये के इतने हो जाते हैं। अगर ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है, तो ये है अपनी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट को मैं इक्वल करूंगा बिकॉज इंस्टॉलमेंट इक्वल होती है, तो इधर भी इंटू 11, इधर भी इंटू 11, 1100 के इतने हो जाएंगे, कितने? 1331। इधर इंटू 121, इधर भी इंटू 121, 1210 रुपये के इतने हो जाएंगे। ठीक है सर, ये आप कर क्या रहे हो, एक बार बेसिक सा कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ। मामला क्या है, देखो मामला ये है, ये जो प्रिंसिपल है ना, इसको मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ लिया, मान लो x, y और z। ठीक है, पहले साल के बाद कुछ इंस्टॉलमेंट दी, दूसरे साल के बाद कुछ इंस्टॉलमेंट दी, तीसरे साल के बाद कुछ इंस्टॉलमेंट दी। ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिन कर लो कि ये जो रुपये थे, ये जो p है, आपने टोटल p रुपये मेरे से उधार लिए और आपने बोला मैं 3 टुकड़ों में दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है यार, अपने स्टूडेंट हो, ले जाओ। ठीक है, तो जो फिर आपने क्या किया, अपने दिमाग में आपने p रुपये को 3 हिस्सों में तोड़ लिया। आपने बोला इस हिस्से को मैं एक ही साल यूज़ करूंगा, इसके ऊपर ब्याज लगा एक बार और आपने यहाँ पर पे कर दिया मेरे को, जो भी ब्याज लगाकर बना वो, ये आपकी इंस्टॉलमेंट बन गई। फिर इसके ऊपर आपने 2 साल ब्याज लगाया, क्योंकि इस टुकड़े को आपने 2 साल यूज़ किया, यहाँ पर दिया ब्याज लगाने के बाद फिर भी इंस्टॉलमेंट जितना ही अमाउंट बना, और इसके ऊपर ब्याज लगाया 3 बार तो फिर भी उतना ही अमाउंट बना, पूरा इसके ऊपर 3 साल का ब्याज लगा के इंस्टॉलमेंट इक्वल, इसीलिए मैंने की। ये सिस्टम चल रहा है, इस रुपये को 3 साल यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो रुपया हमने उधार लिया था उसको मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। देखो अब बताने लगा हूँ तो बता ही देता हूँ। देखो इसको मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया, एक तो आया 1000, एक आया 1100 और एक आया 1210। ये मैंने प्रिंसिपल के 3 टुकड़े कर दिए। इस 1000 रुपये को मैंने 3 साल यूज़ किया था, तभी तो 1331 की इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ। इस टुकड़े को मैंने 2 ही साल यूज़ किया था, इसीलिए 1331 की इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ। और इस टुकड़े को मैंने 1 ही साल यूज़ किया, इसीलिए 1331 की इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ। मैं रिवीजन की पेस पर पढ़ा रहा हूँ आपको, कंसेप्ट भी करवा रहा हूँ रिवीजन की पेस पर। तो देखो इंस्टॉलमेंट इक्वल आ गई। एक्चुअल में अपना प्रिंसिपल कितना है, ये इन सबको जोड़ दो, प्रिंसिपल आ जाएगा। अपनी इंस्टॉलमेंट कितनी है, 1331। तो एक सिचुएशन क्रिएट कर ली उसी रेट के साथ। अब वो कुछ बताएगा, कुछ पूछेगा, मैं यूनिट्स को कंपेयर कर लूँगा। उसने मुझे बताया कि हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू इतनी है, तो मेरी तो इतनी है, उसकी तो 3 गुना चल रही है। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, देन दी कॉस्ट ऑफ आइटम, तो मैं प्रिंसिपल निकालूंगा कितना है भाई, मेरा प्रिंसिपल तो इनको जोड़ कर आ रहा है। कभी कभी वो ये पूछ लेता है ब्याज कितना बना, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कितना ब्याज बना, यहाँ पर कितना बना, यहाँ पर कितना बना, 1000 की जगह इतने दिए, 1100 की जगह इतने दिए, उस सारे ब्याज को निकालता हूँ, इनके डिफरेंस को, उन सबको जोड़ेंगे तो टोटल ब्याज भी पता लग जाएगा। उसका 3 गुना करूंगा तो उत्तर आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन 3 गुना चल रही है। तो फिलहाल अपने क्वेश्चन को सोल्व करें। 1000 1000 1000 3000 200 और 100 300 3310। हमारा प्रिंसिपल तो ये बन रहा है हमारी सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन हमारी सिचुएशन से 3 गुना है, तो इसको 3 गुना करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 9930। ठीक है भाई, इसको डिटेल में करना है तो लिंक में दे चुका हूँ। अब एक और 8वां क्वेश्चन भाई, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, जिस तरीके से फेज वालों ने कर रखा है ये रॉन्ग है क्वेश्चन, उनका कंसेप्ट गलत है। एक बार ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था अपने
CGL 2022 में पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर स्टेटमेंट ठीक थी। गलत क्या है मैं पहले ही बता देता हूँ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन सकता था, बट फिर मैंने सोल्व किया, ऑप्शन मैच नहीं हुआ। मैं क्या यार फिर क्यों नहीं मैच हुआ, दोबारा किया, तीसरी बार किया, मैं क्या फिर भी सेम आ रहा है, क्यों नहीं मैच हुआ। फिर मैं क्या देखते हैं, इसी का दिमाग तो कमज़ोर नहीं है क्वेश्चन बनाने वाले का। इसने कैसे बना रखा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसने ऐसे बनाया है जैसे बनाना चाहिए वैसे नहीं बनाया। इसने बोला 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में रुपया दिया, ठीक है, और 40,000 की इंस्टॉलमेंट दी, ठीक है। तो 5 लाख रुपए के ऊपर अगर आप 18% के हिसाब से, उसने क्या किया, उसने कुछ रुपए उधार लिए, 5,500,000 रुपये उधार लिए। इस रुपये को पे करने के लिए उसने 11 तो इंस्टॉलमेंट पे कर दी, प्लस एक बाइक दे दी भाई ने। अब ये पूछ रहा बाइक की वैल्यू कितनी है, ठीक है। इतने रुपए अगर आप उधार लोगे तो एक साल में कितने रुपए देने बनते हैं। देखो, पहले महीने के बाद उसने एक इंस्टॉलमेंट दी है 40,000 की, दूसरे महीने के बाद फिर एक 40,000 की इंस्टॉलमेंट दी, तीसरे महीने के बाद फिर एक 40,000 की इंस्टॉलमेंट दी, वैसे देता रहा। 11वें महीने के बाद उसने फिर एक 40,000 की इंस्टॉलमेंट दी, और 12th मंथ होते ही उसने एक बाइक दे दी। तो जो उसने टोटल ब्याज उतारा है ना बैंक वालों का, वो इन सारी चीज़ों से उतारा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि सारी इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है, इनकी कीमत निकालता हूँ। पहले तो मैं निकालूंगा उसको देने कितने चाहिए रुपए। उसने किया क्या है, उसने 40,000 की इंस्टॉलमेंट दी, और फिर एक 12वें महीने के एंड में एक बाइक दे दी, बोला भाई लोन उतर गया, और उनका लोन उतर गया, वो मान गए, तो बाइक की कीमत निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि भाई देना कितना चाहिए उसको। 5 लाख रुपए लिए हैं, तो 18% के हिसाब से, तो इसका 1% कितना है, 5,000। 18% कितना होगा, 18×5 90, तो 90,000 का तो ब्याज लग गया। 5,90,000 टोटल रुपए देने बनते हैं। अब ये सारी इंस्टॉलमेंट का अगर आप मिलाओगे तो 40 × 11 440,000। तो 590 में से 440 घटा दो, 1,50,000 रुपये बाइक की कीमत मान ली है इन लोगों ने, ठीक। एग्जामिनर के हिसाब से ये है। फिर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन क्यों लाया हूँ, इसलिए लाया हूँ कि ताज़ा ताज़ा पैटर्न है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो एक बार ऐसे भी देख लेना। सर ये एक्चुअल में कैसे बनेगा, एक्चुअल में ये ऐसे बनेगा भाई, अगर आपने 40,000 की इंस्टॉलमेंट दी हैं तो आप ऐसे थोड़ी उनको जोड़ के बता देते हो कि 440। इन इंस्टॉलमेंट्स को आगे लेकर जाना होता है, सारी इंस्टॉलमेंट्स को आगे लेकर जाएंगे, फिर इनका अमाउंट बनेगा इंस्टॉलमेंट्स का कुछ। इंस्टॉलमेंट को आगे कैसे लेकर जाओगे, इंस्टॉलमेंट को आगे लेकर जाओगे, एक महीने की रेट निकालोगे। पूरे साल की रेट है 18%, एक महीने की रेट आएगी ये, तो इसकी वैल्यू 1.5% बढ़ाने के बाद इतनी होगी। इसको 3% बढ़ाना पड़ेगा, इसको 4.5% बढ़ाना पड़ेगा है? मैं आपको ये सोल्व करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक। अभी तो मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ, ठीक है, तो करके दिखा देता हूँ। लेट अस डू दिस। पहले वर्किंग देख लो भाई। अगर आप 40,000 की 11 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है आपने इतने रुपए पे किए हैं, टोटल अमाउंट इतना पे किया है, इंस्टॉलमेंट को ऐसे डायरेक्टली जोड़कर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हम अमाउंट को इक्वेट करते हैं। मैंने आपको वर्किंग बताई इंस्टॉलमेंट की कि जो अपना प्रिंसिपल है उससे हम अमाउंट बनाते हैं एग्जैक्टली उस वक्त जब तक ये इंस्टॉलमेंट खत्म हुई है। इसके ऊपर जब 12 महीने का ब्याज लगेगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर 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 क्या होगी, ठीक है। फिर जो टोटल जो वैल्यू हुई है उसमें से इन सब की वैल्यू घटाएंगे, फिर बाकी बाइक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सवाल ये काफ़ी बढ़िया बन जाएगा इस तरीके से। तो मैं बनाऊँ फिर, तो देखो ये जो 11th इंस्टॉलमेंट है, अब रेट कितनी है अपनी, रेट है भैया 18%, ठीक है। तो एक महीने के हिस्से में कितनी रेट आएगी, 6×3 = 18, 6×2 = 12। मैं बटे में 100 कर ले रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ फ्रैक्शन, 3/200, 200 के ऊपर 3 का ब्याज लगेगा, तो मैंने अपनी इंस्टॉलमेंट 200 की बना ली, ठीक है। तो ये है अपना 12 मंथ। यहाँ पर उसने क्या दे दी,
भाई ने अपनी बाइक भी दे दी। ये है 10th मंथ, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 203। अब इसकी वैल्यू का तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा, 2 महीने में 206, 3 इंक्रीज होएगा। तो ऐसे करो, बताओ एंड में कहाँ तक जाएगा। तो भाई टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट है, 11 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो दूसरे टर्म के लिए मुझे 1 बार 3 ऐड करना पड़ रहा है, 11वें टर्म के लिए मुझे 10 बार 3 ऐड करना पड़ेगा। 10 बार 3 यानी कि 10 × 3 30 जोड़ना पड़ेगा पहले टर्म में। 203 में 30 जोड़ोगे 233। तो टोटल सम बताओ, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म 200 और 200 436 बटे में 2, ये आ गई एवरेज पूरी एपी की, गुणा में 11, ये टर्म है। तो मैंने एक सिचुएशन बनाई अपनी खुद की पर्सनल, उसकी रेट के हिसाब से, एग्जामिनर की रेट के हिसाब से, ठीक है। उस हिसाब से हर एक इंस्टॉलमेंट है 200 रुपए की, और इन इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो मैंने रुपए पे कर दिए हैं वो है, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो अमाउंट बन रहा है वो है ये। इन सारी इंस्टॉलमेंट्स का जो अमाउंट बन रहा है यहाँ पर, प्लस में बाइक की जो कीमत है, ये सारा मिलकर जो अपना अमाउंट बनेगा टोटल उसके बराबर होना चाहिए, जो अपना यहाँ पर प्रिंसिपल था। इसके ऊपर अगर ब्याज लगाओगे तो इसका कितना अमाउंट बनेगा यहाँ पर, इसकी कितनी वैल्यू है यहाँ पर, और इन सब की कितनी वैल्यू है यहाँ पर, वो इक्वेट होनी चाहिए। जो आपको देना बनता है और जो आपने दे दिया वो इक्वल होना चाहिए। क्लियर, ठीक, ओके जी। तो करें, अब करते हैं। तो देखो, उसने अब गिवन क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा। उसने बताया है कि यहां पर 5 लाख रुपए लिए गए हैं, ठीक है। तो 5 लाख रुपए यहां तक कितने बन जाएंगे 1 साल में, 1 साल का ब्याज लगाऊंगा तो 5 लाख रुपए के ऊपर 90,000 का ब्याज लग रहा है। क्यों? क्योंकि 18% लग रहा है, 1% 5,000, 18 5 90, 590, ठीक है। अब इसमें से उसने इंस्टॉलमेंट के थ्रू कितने पे किए वो घटाऊंगा और बाइक की कीमत आ जाएगी। ये है सिंपल। तो इंस्टॉलमेंट के थ्रू कितने पे किए ये कैसे बताऊंगा। एक इंस्टॉलमेंट है 200 की, वो भाई साहब बोल रहा है 40,000 की। अच्छा, 200 यूनिट की वैल्यू 40,000 है, तो मैंने इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे कितना कर दिया, इन सब का सम कितना है ये। तो 2 से अगर मैं इसको काट दूं, 218, इतने यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 200 यूनिट की वैल्यू है 40,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये, और इतने यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये, ठीक है। 218 क्या किया मैंने, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, 218 इंटू 11 की, ठीक किया है। तो 200 से ये 2 पर जाएगा, ये जो वैल्यू है ना ये आएगी यहाँ पर, है यहाँ पर, और घट के वैल्यू आ जाएगी बाइक की कीमत 1,04,000 समथिंग, या पता नहीं 1 लाख, चलो जो भी आएगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल है भाई कंसेप्ट, बिकॉज आपको डाउट ना हो इसलिए बता दिया है। तो दैट्स ऑल। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा भाई, और फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कर लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और भी मुझे लगेगा कि कोई वीडियो मुझे बनानी चाहिए, कोई चीज़ आपको बतानी चाहिए, तो वो मैं बता दूँगा आपको। ओके।